तो हाँ जी मित्रों, आफ्टर मैनी लॉन्ग टाइम बाद आज हम लोग देखने वाले हैं YouTube की कुछ स्कैरियर शॉर्ट्स वीडियो। एंड भाई मैं सही बता रहा हूँ, काफी टाइम बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली मैं कुछ टाइम के लिए गांव घूमने के लिए गया हुआ था। एंड भाई मस्त मैं गांव में घूम रहा था, फिर रहा था, लेकिन फाइनली अब आ चुके हैं बैक टू वर्क। एंड भाई आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ज्यादा स्कैरी एंड भाई मजेदार होने वाली है, इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। और 30 मिनट गैंग वालों फटाफट कमेंट कर दो, करते फिर वीडियो को स्टार्ट। यूपी के 4 दोस्त उत्तराखंड घूमने के लिए गए थे। ओके। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उनकी सबसे डरावनी ट्रिप बनने वाली है, क्योंकि ऐसा क्या जब हो वो गया? एक नदी के किनारे नहा रहे थे तो उनकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी कि अगर पापा भी कहेंगे ना बेटा घूमने चले, तो मैं तो वीडियो देखकर ही काम चला लूंगा। और आप लाइक करके अटेंडेंस लगा दो और आप इसे भी दबा दो। हमारा ध्यान गया कि शायद कोई बैठ के वहाँ से हमें देख रहा है। ओह। वहाँ से शायद तुम्हें अभी नहीं दिखेगा, कोई तो हमें देख रहा है। देखो, अरे हिल रही है, हिल रही है। देख देख What the hell? ओ भाई, चलो चलो यार, चलो 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 चलो। भाई मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ, एक तो तुम ये देखो कि कितना दूर है ये, ठीक है, ये देखो कितना कोई तो दूर है, हमें ये देख रहा देखो है, ये देखो अरे ये हिल रही है, देखो, हिल ये रही है। हमको अब देख, ये देख ऊपर। सफा सफा, ओ, ये देखो अब हमको यहाँ पे सफा सफा दिख रहा है एक ब्लैक कलर की फिगर, वो भी दिन दहाड़े एकदम पहाड़ के टॉप पर बैठी हुई है। एंड भाई वो कंटिन्यू इन लोगों को घूरे जा रही थी, देखे जा रही थी। भाई आज की वीडियो तो मैं मजाक से बता रहा हूँ भाई, मैं बहुत टाइम बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जितना टाइम मैं रुका हूँ ना भाई सबका 1 बजे में फाड़ देगी आज की वीडियो भाई, मजाक से हट के। और ये वीडियो रियल है, कोई फेक वीडियो नहीं है, कोई एडिटिंग वीडियो नहीं है, एक्चुअल में ये चीज हुई है इनके साथ। अगर देर रात में तुम किसी भी ट्रिप पे या कहीं भी सफर करने जा रहे हो तो भूल के भी किसी ढाबे पर मत रुकना। क्या बोल रहा है यार ये बंदा? अगर मैं कहीं ट्रिप पे जा रहा हूँ, रास्ते में भूख लगेगी तो भाई ढाबा पे तो रुकेंगे ही ना भाई, ढाबा पे तो रुकना ही है ना अपन को। क्या बात करता है भाई ये? ढाबा तो मैंडेटरी है भाई, अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं तो भाई फैमिली के साथ या दोस्त के साथ तो भाई हम लोग ढाबे पे रुकते ही रुकते हैं। और अगर ऐसा कुछ हो जाए जो बहुत ज्यादा डरावना हो तो शायद फिर ना रुकूं मैं, देखते हैं क्या होता है। क्यों कह रहा हूँ अभी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। एक रमेश नाम का बंदा जो कि एक ट्रक ड्राइवर था और रात के टाइम पे अपनी ड्यूटी कर रहा था, मतलब किसी सुनसान और उजाड़ सी जगह से अपना ट्रक निकाल रहा था और उसी रोड पे उसको एक ढाबा मिलता है। रात के तकरीबन 9 बज रहे थे तो रमेश सोचता है कि पूरी रात उसको ड्राइविंग करनी है तो वो थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट कर ले और खाना भी खा ले। और रमेश ऐसा ही करता है, वो खाना खा के थोड़ी देर रेस्ट करके अपने ट्रक में वापस आता है। लेकिन जैसे ही वो अपने ट्रक में वापस आता है तो रमेश को पता चलता है कि उस ढाबे से अपने साथ किसी और को भी ले आया है। रमेश के साइड वाली सीट पे एक पानी की बोतल पड़ी होती है जो कि उसके आने के बाद खुद ब खुद हवा में उड़ने लग जाती है और हिलने लग जाती है। तो चीज बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। रमेश ने इसकी एक वीडियो भी बनाई है, आप खुद ये वीडियो देखो और कमेंट में जरूर बताना कि ये कैसे हो रहा है और क्या हो सकता है। देखिए भाई साहब क्या बात है यार, हम वीडियो जब क्लिप है? गाड़ी में को आए तो कि बोतल खुद ही हिल रही थी, आगे पीछे भी हो रही है। देखो एक्चुअल में पता क्या बोतल बात हिल है, रही 9 है। बजे की बात है कि खाना खाना गए थे होटल पे, अब जब आके देखा गाड़ी में कूद तो कि बोतल खुद ही हिल रही है। ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है भाई? या तो ऐसा हो सकता है कि भाई शायद इस बोतल पे रस्सी बांध रखी हो, पतली सी धागा बांध रखा हो जिससे पकड़ कोई खींच रहा हो, या फिर एक्चुअल में भाई ये बोतल हिल रही है। तुम ध्यान से देखना, 9 बजे की बात है कि ये देखो ये खाना बोतल खाना गए अपने थे आप ही होटल हिल पे, रही है अब भाई, जब आके ये देखो देखा गाड़ी में कूद तो भाई साहब सही बता रहा हूँ भाई। देखो इसमें ढाबा का तो कुछ लेना देना नहीं है, क्या पता गाड़ी में पहले से भूत हो, लेकिन भाई ढाबे से आने के बाद ही ऐसा इस बंदे के साथ हो रहा है। और भाई जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है भाई, मजाक छट के कह रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हक देंगे अच्छे अच्छे बंदे, मैं खुद हक दूंगा। ऋषिकेश की ये वीडियो इंटरनेट पर बहुत वायरल हो रही है। अभिषेक नाम का एक लड़का ट्रैकिंग पर गया हुआ था, ओके। लेकिन तभी उसने देखा कि कुछ अघोरी एक ही जगह पर चारों ओर घूम रहे थे, लेकिन उसकी भी हवा निकल जाती है जब एक अघोरी उसकी तरफ देखता है। वैसे आपने इस लाइक के बटन की तरफ देखा क्या? सुंदर है ना, दबा दो। वैसे गाइस आपको क्या लगता है, ये कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है या कोई रहस्यमय साधना? भाई ये देखो ऋषिकेश की वीडियो है। ओ एक्चुअल में भाई ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे बहुत सारे अघोरी तांत्रिक बाबा हैं जिनके हाथ में भाई एक आग से ऐसा कुछ है जो कि कंटिन्यू भाई वो चक्कर घुमा रहे हैं। एंड भाई अगर यहाँ पे शूटिंग चल रही होती तो भाई देखो यहाँ पे एक लाइट जल रही है ना, ये देखो, ये शायद आगे है क्या, मुझे नहीं पता। अगर मान लो ये शूटिंग चल रही होती तो यार कैमरा तो दिखता है ना, कैमरामैन दिखते हैं, बाकी सारे लोग दिखते हैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, जो कि हमको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे एक लाइट चमक रही है, आई थिंक कि यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड हो रही हो सकता है कि एक किसी फिल्म का शूटिंग हो रहा हो। बट भाई अगर ये चीज फिल्म की शूटिंग हो रही है तो ठीक है भाई, लेकिन अगर ये रियल है तो सोचो कितना ज्यादा डेंजरस है भाई। इतने सारे अघोरी एक साथ गंगा बीच पे नदी के किनारे क्या कर रहे हैं भाई। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुमको बता दूं कि अगर तुम लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो और रिस्क लेने से डरते
करते हो तो अभी रिसेंटली मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला जिसका नाम है पॉकेट ब्रोकर, और भाई मुझे ये बिगिनर्स के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। पॉकेट ब्रोकर ने रिसेंटली अपना प्लेटफॉर्म कंप्लीटली रीडिजाइन किया है और हॉनेस्टली भाई इसका इंटरफेस काफी क्लियर और इजी हो गया है। और यहाँ पे 19 मिलियन से ज्यादा रजिस्टर यूजर्स है और यहाँ पर हर मंथ $750 मिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम प्रोसेस होता है। और मुझे इसका सबसे बेस्ट फीचर लगता है कि भाई पॉकेट ब्रोकर स्टार्टिंग में $50,000 का एक डेमो अकाउंट देता है जिससे तुम लोग रियल मार्केट में ट्रेडिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर तुम लोग बिल्कुल ही बिगिनर हो तो यहाँ पे एक फीचर मिलता है कॉपी ट्रेडिंग का। बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, नीचे सोशल ट्रेडिंग पे क्लिक करना है और फिर किसी भी एक्सपर्ट ट्रेडर्स के ट्रेड को तुम लोग ऑटोमेटिकली कॉपी कर सकते हो। और मुझे यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि विड्रॉल के टाइम पे 0% कमीशन चार्ज लगता है और अगर तुम्हें कुछ भी दिक्कत आती है तो 24/7 कस्टमर सपोर्ट भी अवेलेबल है। तो बस रजिस्टर के टाइम पे मेरा प्रोमो कोड STEX जरूर यूज कर लेना, इससे तुम्हें मिलेगा 100% तक का बोनस फर्स्ट डिपॉजिट पे। तो तुमको लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी, तो अभी जाकर चेकआउट करो। ये इंसिडेंट 2009 का है जब एक फादर अपनी यंग डॉटर की खेलते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। तभी उसकी डॉटर किसी को देखती है और उसकी तरफ इशारा करती है। इसके फादर उस तरफ कैमरा मूव करते हैं और देखते ही शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि कैमरे में कुछ ये रिकॉर्ड हुआ था। क्या रिकॉर्ड हो गया भाई? ये देखो, ये बच्ची खेल रही है, ठीक है, एंड तभी ये इशारा कर रही है किसी तरफ और ऐसे कैमरा पलटा। ओ भाई साहब, तुम ये देखो, ये बच्ची इशारा जैसे कर रही है, इशारा किया इसने और जैसे ही कैमरा फ्लिप हुआ, यहाँ पे देखो एक्चुअल में एक बच्ची की आत्मा हमें दिखाई देती है जो कि उस बच्ची को पहले दिखाई देती है। देन उसके बाद वो बताती है पापा पीछे कोई है। जब उसके पापा पीछे देखते हैं तो पीछे भाई एक्चुअल में भाई एक बच्ची की आत्मा दिखाई देती है। मजाक से हटके भाई, एंड ये वीडियो एकदम रियल है, फेक वीडियो भी नहीं है। कब्रिस्तान रूहों का घर मतलब आत्माओं का। तो एक डेविड नाम का यूट्यूबर जो इस चीज को हल्के में लेता है और रात के टाइम में कब्रिस्तान में जाके अपना कंटेंट क्रिएट कर रहा होता है। कब्रिस्तान भी छोटा मोटा नहीं, बहुत ह्यूज लेवल का। और डेविड वहां पे जाके अपनी हॉरर वीडियो शूट करता है कि देखते हैं कि आज हम किसी आत्मा को डिटेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। डेविड अपना कैमरा लेके वहां पे जाता है पर वो किसी आत्मा को डिटेक्ट नहीं कर पाता। पर उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसको देखने के बाद उसकी खुद की आत्मा डिटेक्ट हो गई थी। वो खुद सोचने लगा था कि मैं जिंदा हूं कि नहीं। लिटरली उस कब्रिस्तान में एकदम से दिन हो रहा था और एकदम से रात। अब एक बार आप खुद देखो और ऐसी और फाड़ू हॉरर वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भाई देखो, ओके, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है कब्रिस्तान में। वो दिन हो गया, What the hell? How is possible bro? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले रात थी एंड सडनली दिन हो गई है। वो भाई बंदे टॉर्च वॉर्च इसके हाथ में भाई। भग जा भाई, भग जा यहाँ से, भग जा। कोई भरोसा नहीं कुछ हो सकता है तेरे साथ, भग जा। ओ रात हो गई। ओ भाई मुझे नहीं पता ये वीडियो फेक है रियल है, बट भाई 100% बता रहा हूँ भाई ये चीज फेक है। भाई ये चीज थोड़ी पॉसिबल हो सकती है यार। भाई देखो, ऐसा हो सकता है कि शायद इस बंदे के साथ छलावा हो रहा हो, इसको जाल में फंसाया जा रहा हो, ये हो सकता है। बट भाई 1 सेकंड के अंदर दिन, 1 सेकंड के अंदर रात, भाई ये चीज तो पॉसिबल है ही नहीं। एंड भाई अगर ये चीज रियल है तो बहुत ज्यादा स्कैरी है भाई। तुम सोचो कि तुम अभी देख रहे हो कि सुबह हो रही है और सडनली विद इन सेकंड भाई रात हो जाए, फिर सुबह हो जाए, फिर दिन हो जाए। भाई मजाक से हट के बता रहा हूँ, लेकिन ये चीज अगर रियल है तो बहुत ज्यादा क्रीपी है। ये गूगल मैप्स की 2 हरकतें सुन के तुम उसे यूज करना बंद कर दोगे। भाई हॉनेस्टली बताऊं तो भाई मुझे गूगल मैप पे भरोसा नहीं है। मैं मजाक से बता रहा हूँ क्योंकि एक बार भाई मैं गूगल मैप यूज करते करते कहीं पे जा रहा था और भाई मुझे गूगल मैप ने ऐसी ऐसी पतली पतली जगह, ऐसी ऐसी जगह से मुझे निकाला है ना, मैं मजाक से बता रहा हूँ भाई, जिसके बाद मुझे गूगल मैप से भरोसा ही उठ गया मेरा। मजाक से के फिर मैंने कभी गूगल मैप यूज ही नहीं करा है, बहुत कम यूज करता हूँ जब मुझे कुछ पता नहीं होता तब, वरना भाई मैप पे भरोसा नहीं है क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता है, गूगल मैप पे भरोसा मत करना। पहला, अभी 2 स्टूडेंट नीट के एग्जाम देने जा रही थी। एक तो ये नीट आजकल पढ़ाई के बारे में कम एंटरटेनमेंट ज्यादा बन चुका है। अब हुआ यूं, ये दोनों इनमें से एक के पापा की कार में जा रहे थे। मैप पे सेंटर की लोकेशन डाल रखी थी। इन लड़कियों का सेंटर तमिलनाडु बेलूर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी में था। ये लोग टाइम से पहले पहुंच गए थे, फिर भी जल्दी भागे, लेकिन गेट पे गार्ड ने बोला यहाँ तो कोई पेपर नहीं है। गूगल मैप्स ने इन्हें गलती से अतूर जो बेलूर के 25 किलोमीटर दूर है वहाँ पहुंचा दिया था, जिसकी वजह से इनका एग्जाम छूट गया। जब पेरेंट्स ने नीट वालों से अपील डाली कि देखो गूगल मैप की वजह से हमारे बच्चे का एग्जाम छूट गया, तो नीट वालों ने बीच की उंगली दिखा दी। What the hell? भाई सोचो कोई इंसान, कोई बच्चा जो कि कंटिन्यू पढ़ाई लिखाई कर रहा है किसी चीज के लिए, उसने दिन रात एक करके पढ़ाई करी है नीट एग्जाम को क्लियर
करने के लिए। एंड भाई जैसे ही वो गूगल मैप के थ्रू अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंचता है तो पता लगता है कि गूगल मैप ने उसको गलत जगह पहुंचा दिया। भाई सोचो यार उसकी कितनी मेहनत होगी उस बच्ची की, भाई कितनी पढ़ाई करी होगी उसने, कितना मतलब दिन रात एक करा होगा। एंड मौके पे भाई उसने एग्जाम ही नहीं दिया क्योंकि गूगल मैप उसको गलत जगह पे लेके चला गया। इसलिए देख लो भाई, इंसान पे भरोसा कर लेना एक पल के लिए, लेकिन मैप पे मत करना। क्या आपने शैडो पर्सन के बारे में सुना है? एक बहुत ही पॉपुलर पैरानॉर्मल इंसिडेंट है जिसमें लोगों ने क्लेम किया है कि उन्हें अंधेरे में ह्यूमन शेप्ड शैडो फिगर दिखाई देती है। अब इसमें कुछ कॉमन स्टोरीज हैं जिसमें लोग बताते हैं कि रात में अचानक उनके रूम के कोने में एक डार्क ह्यूमन फिगर दिखाई देती है। ज्यादातर फिगर्स बिना फेस के होती हैं, डार्क एंटिटी टाइप। कई लोग बताते हैं कि वो फिगर उन्हें देखती है और धीरे धीरे उनके पास आती है और पलक झपकते ही वो गायब हो जाती है। इन इंसिडेंट्स के पीछे कुछ और भी रीजन बताए जाते हैं, जैसे ये स्पिरिट्स या डीमन है जो कि दूसरे डायमेंशन की एंटिटी भी हो सकती हैं, और कुछ कल्चर्स में इन्हें डार्क वॉचर्स भी बोला जाता है। देखो हमें परछाई तो दिखाई देती है, हमें अपनी खुद की दिखाई देती है, किसी दूसरे इंसान की परछाई दिखाई देती है, और कई बार तो हम लोग कुछ ऐसी परछाई देख लेते हैं भाई जिसका कोई मतलब सेंस नहीं बनता है कि वहाँ पे कोई है ही नहीं, तो कुछ परछाई दिख जाती है हमको, तो भाई हो सकता है कि शायद वो दिस शैडो पर्सन हो, शैडो मैन हो। एंड भाई मुझे इस चीज के बारे में नहीं पता था, मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। तुम्हें इस चीज के बारे में पहले पता था? बताना कमेंट में। मैं तो स्विमिंग पूल में पैर भी नहीं रखने वाला आजकल भाई, कुछ सेफ नहीं है। अभी गर्मियों में भरे रहते हैं स्विमिंग पूल, सारे लोग ऐसे भैंसों की तरह पड़े रहते हैं पानी में। और सोसाइटीज में तो सारे मम्मी पापा बच्चों को पूल में डाल देते हैं कि 3-4 घंटा बिजी रहेगा, मेरी जान तो छोड़ेगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनका बच्चा खतरे में हो सकता है, क्योंकि बैंगलोर की एक अच्छी खासी अपर मिडिल क्लास सोसाइटी में मस्त बड़ा सा पूल था। शाम के 7 बजे का टाइम था। 9 साल की मनवी अपने मम्मी से स्विमिंग पूल चलने की जिद करती है। 7:30 तक वो रेडी होके वहाँ पहुंच जाते हैं। पूल खाली था, बच्ची वहाँ खेलने लगी। उसकी मम्मी साइड में जाके अपनी किसी फ्रेंड से बात कर रही थी। 10-15 मिनट बाद जब वो वापस आई तो उन्होंने देखा मनवी स्विमिंग पूल में हिल नहीं रही है। उन्होंने उसे आवाज दी लेकिन कोई मूवमेंट नहीं थी। वो डर में पूल में कूदी, गार्ड वार्ड वहाँ पे आए, बच्ची को बाहर निकाला। वो बेहोश थी, उसमें कोई मूवमेंट नहीं थी। लेकिन हुआ क्या, उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले गए, जहाँ डॉक्टर ने देखते ही उसे डेड घोषित कर दिया। मरने का रीजन पोस्टमार्टम में पता चला, जो इतना शॉकिंग था क्योंकि किसी की केयरलेसनेस की वजह से एक छोटी बच्ची की जान चली गई। हुआ ये था कि स्विमिंग पूल के किनारे कुछ इलेक्ट्रिकल वायर से जो पानी को टच कर गए, बच्ची को बहुत तेज करंट लगा, वहीं मर गई। मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ भाई इलेक्ट्रिक शॉक कितना ज्यादा खतरनाक होता है भाई। अगर तुम्हें हल्का सा भी इलेक्ट्रिक शॉक लगा है ना भाई, तुम्हें पता होगा कितना गंदा होता है। एंड भाई पानी के अंदर इलेक्ट्रिक भाई ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। एंड यही चीज भाई इस छोटी बच्ची के साथ होती है भाई। एक किसी की लापरवाही की वजह से एक इलेक्ट्रिक का कोई तार वगैरह होगा जो कि पानी से टच हुआ और भाई पलक झपकाते ही इस छोटी बच्ची की डेथ हो गई। एंड भाई देख लो कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है भाई, मतलब इस बच्ची की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। जनवरी 2024 की ये वीडियो है जिसमें एक बंदा इंडोनेशिया के फॉरेस्ट में अकेले घूमने जाता है। वो वहाँ पर देखता है कि एक पुराना ब्रिज है जहाँ से बहुत ही डिस्टर्बिंग आवाज आ रही है, कोई मदद मांग रहा है। ये उस ब्रिज के पास जाता है एंड वहाँ पर इसका जिसके साथ इनकाउंटर होता है भाई वो बहुत ही ज्यादा डरावना था। वीडियो देखो आप। ऐसा के देख ले इसने, वो एक्चुअल में किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही है, जैसे मानो कि कोई हेल्प मांग रहा हो। ओ इसने कुछ देखा भाई, मैंने ध्यान से नहीं देखा है, ध्यान से देखो। ये देखो यहाँ पे ये बंदा गया, ठीक है, और कुछ है क्या यहाँ पे? एक सेकंड क्या था? आई डोंट नो भाई कि क्या देखा इस बंदे ने, क्योंकि मुझे तो कुछ दिखा नहीं भाई। मजाक छट के मैंने 2 बार देख लिया। अगर तुमको यहाँ पे कुछ दिखा है तो भाई कमेंट में ना इस पार्ट को मेंशन करके मुझे बताना कि यहाँ पे क्या था एक्चुअल में, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। डोरेमोन शो हमें एक डार्क रियलिटी बताता है जो आज के जमाने में सच हो रही है। भाई देखो डोरेमोन एक ऐसा कार्टून है जो भाई एक कार्टून नहीं है, वो एक इमोशन है। मैं मजाक छट के बता रहा हूँ भाई, मैं छोटे से बचपन से डोरेमोन देखता हुआ बड़ा हुआ हूँ। एंड भाई मैं डोरेमोन के लिए जी जान एक लगा देता था, चाहे कितना भी मम्मी पेल दे, पापा पेल दे, भाई पेल दे, कोई पेल दे भाई, लेकिन डोरेमोन में जरूर देखता था रात के टाइम भाई, बड़ा मजा आता था। एंड भाई डोरेमोन बहुत मतलब इमोशन है भाई, मजाक से हटके। एंड जानते हैं क्या चीज है डोरेमोन की जो आज के टाइम पे रियलिटी है। शो का कॉन्सेप्ट सिंपल है, एक भोंदू गवार आलसी लड़के को हमेशा एक बोना रोबोट बचाता है। ये लड़का बोना रोबोट कभी अकेला नहीं पड़ा, कोई मुश्किल सामने से नहीं देखी, हर प्रॉब्लम में गैजेट मिल जाता, फेलियर हो तब गैजेट, इवन इसे लड़की पटाने के लिए भी गैजेट लगते थे। लेकिन ऐसी सिचुएशन में रिजल्ट क्या होता है, साइकोलॉजी में इसे कहते हैं लर्न हेल्पलेसनेस। कोई इंसान इतनी बार रेस्क्यू होता है, इतनी बार बचा लिया जाता है कि उसका दिमाग रिवायर हो जाता है, वो बंदा खुद से सोचना बंद कर देता है, प्रॉब्लम्स को अपने हाथ में लेके सॉल्व करना बंद, क्योंकि उसके दिमाग को विश्वास हो गया कि वो ये कर ही नहीं सकता, ये कोई और आके करेगा। शो में याद है हमें लगता था कि चोमू आदमी एक छोटी सी दिक्कत जो दिक्कत है भी नहीं उसके लिए भी गैजेट मांग रहा और बोना दे भी देता था। दूर से देखने पे ये बड़ा केयरिंग लविंग बिहेवियर लगता है, लेकिन ये चीज बड़ी डेंजरस है, क्योंकि जब कोई तुम्हारी इतनी केयर कर दे कि तुम्हें कोई स्ट्रगल ना करना पड़े, सब तुम्हें खुद ही दे दिया जाए, तो इंसान की ग्रोथ रुक जाती है। जैसे नोबिता की कोई आइडेंटिटी नहीं बनी, ना कोई कॉन्फिडेंस, बस एक डिपेंडेंसी बन गई। इस चीज को बड़ा अच्छा दिखाया। लेकिन आज के टाइम पे आओ, जब हमें कुछ समझना होता है, कुछ लिखना होता है, कुछ प्लान, कोई काम, छोटी से छोटी चीज
हम कहाँ जाते हैं, किससे करवाते हैं? एआई से। रियलिटी में एआई डोरेमोन बनता जा रहा है और हम नोबिता। भाई ये बात इस बंदे ने एकदम परफेक्ट कही है भाई, क्योंकि हम लोग ना आज के टाइम पे एआई पे बहुत ज्यादा डिपेंड होते जा रहे हैं भाई। हर छोटी से छोटी चीज भाई हम लोग एआई से पूछते हैं, उसकी हेल्प लेके काम करते हैं। एंड भाई सच में देखा जाए तो भाई एआई डोरेमोन बनता जा रहा है और हम लोग भाई नोबिता बनते जा रहे हैं। इसलिए भाई जितना हो सके अपने ब्रेन का, अपने दिमाग का यूज करो, क्योंकि तुम जितना यूज करोगे ना, ये ब्रेन ऐसा चीज है कि भाई जितना यूज करो उतना ही भाई हमारा ब्रेन और ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा और बढ़ता जाएगा भाई। तो इसलिए दिमाग का ज्यादा यूज करो, एआई का कम। हालांकि मैं खुद एआई का बहुत ज्यादा यूज करता हूँ लेकिन मैं भी नहीं करूंगा, आज के बाद करूंगा, लेकिन पहले दिमाग यूज करूंगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि देर रात को कभी छत पे मत जाया करो। सो बरेली में रहने वाला एक अंकित नाम का लड़का जो इन वेकेशंस में अपनी मम्मी के साथ अपनी नानी के घर पे जाता है। अंकित अपने कमरे में सो रहा होता है और उसी टाइम लाइट चली जाती है। तो गर्मी की वजह से अंकित को नींद नहीं आ रही होती, तो वो उठ के अपने टेरेस पे चला जाता है। अंकित थोड़ी देर छत पे टहलता है और मोबाइल चला रहा होता है, लेकिन उसी टाइम वो नोटिस करता है कि उसको अपने आसपास से किसी की गुर्राने की आवाज आने लग जाती है। लिटरली ऐसी आवाज जिनको सुनने से ही अंकित की फटके चौसठ हो गई थी। और तभी अंकित अपने सामने देखता है तो उसको कुछ ऐसा दिखता है जिसकी उसने फोटो भी खींची और उसके बाद तुरंत वो चिल्लाता हुआ अपने छत से नीचे भागा है। आप ऐसे के देख लिया भाई। देखो और कमेंट में जरूर बताना कि ये क्या चीज थी। व्हाट द हेल, ये फोटो रियल है क्या? तो ये फेक फोटो है भाई। ये देखना भाई कितनी ज्यादा क्रीपी लग रही है भाई। और ये है तो है क्या, ये कोई इंसान तो है नहीं, ये कोई भूत भी नहीं लग रहा भाई, अलग ही जानवर टाइप का लग रहा है, पता नहीं क्या लग रहा है। बट अगर ये फोटो रियल है भाई, तुम सोचो कितना ज्यादा डेंजरस है ये चीज भाई। बट अगर सोचो अगर ये चीज रियल होती तो भाई ये बंदा उसकी वीडियो रिकॉर्ड करता ना, बंदे ने फोटो क्लिक करी है। हो सकता है कि भाई ये फोटो एडिटिंग हो, एडिटेड फोटो हो, बट अगर भाई ये फोटो फेक है तो ठीक है भाई। लेकिन अगर ये रियल है तो भाई ये किसी को भी दिखाई दे सकता है। मजाक छट के बता रहा हूँ, फट जाएगी मेरे सामने अगर ऐसा कुछ आ गया तो। कुवैत की इस सिंगर ने जिन्नात की शादियों में परफॉर्म किया है। 1997 में नूरा टकाका को शादी की परफॉर्मेंस के लिए रात को एक बूढ़ी औरत का कॉल आता है। ओके। अब उनके ऑफ डे के चलते पहले तो वो मना कर देती हैं, लेकिन दुगनी फीस सुनते ही वो हाँ कर देती हैं। देख लो भाई, पैसे के चक्कर में अच्छे फिसल जाते हैं। सही बात जब वो है। शादी में पहुंची तो उन्होंने देखा कि जितने भी गेस्ट थे उनके पैर नॉर्मल इंसानों जैसे नहीं थे, बल्कि बकरे और घोड़े जैसे थे। वो डर के कारण पूरी रात उस शादी में गाना गाती रही और जब सुबह हुई तो पूरी जगह वो कब्रिस्तान में बदल चुकी थी। इसके बाद नूरा टकाका ने फिर कभी गाना नहीं गाया। वैसे ऐसी शादी में आपको इनविटेशन मिले तो जाओगे? खाना अच्छा होगा तो जाओ भाई, मैं नहीं जाऊंगा, पागल वागल हो गया भाई। लिटरली में सोचो, एक लड़की जो गाना गा रही थी, परफॉर्मेंस कर रही थी, उसने देखा कि भाई शादी में जितने भी लोग हैं भाई सभी के पैर इंसान जैसे है ही नहीं, सबके पैर घोड़े जानवर की तरह लग रहे हैं भाई। लेकिन जैसे ही उसको ये चीज पता लगी तो भाई वो वहां से भागी नहीं, क्योंकि अगर वो वहां से भागती तो भाई हो सकता था कि वो जिन्नात भाई इस लेडी को जान से मार देते। एंड इसलिए इसने भाई कंटिन्यू गाना गाती रही। लेकिन भाई सुबह होते ही इसको पता लगता है कि जहाँ पे इसने रात को परफॉर्मेंस किया था वो पूरी जगह एक कब्रिस्तान है भाई। कितना ज्यादा डरावना है भाई, तुम सोचो ये चीज। तो गाइस ये थी अपनी आज की वीडियो। आई होप कि तुमको भाई अच्छी लगी हो भाई। लिटरली में वीडियो हमारी आज की बहुत ज्यादा हॉरर थी और भाई तुमको पसंद भी आई होगी, आई होप। एंड भाई मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं और भी अलग अलग टाइप की वीडियोस बनाऊं तो मुझे कमेंट में अपना सजेशन जरूर देना कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।